गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार एक जगह कुछ मित्र बैठे थे। उन्हें नास्तिक कह लो। वे ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं, बेचारे कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि भाई, इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, सब बकवास की बातें हैं। साध संगत जी, इतने में चौथा बोला कि हाँ, सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है कि ईश्वर होगा भी तो किसी तानाशाह की तरह होगा। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास में एक दार्शनिक उनकी बातें सुन रहे थे। वह लोगों के पास आए और बोले कि भाइयों, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से दार्शनिक के साथ चल दिए। साध संगत जी, दार्शनिक सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। दार्शनिक बोले कि धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी फसल से बदबू। उनके पास खड़े लोग बोले कि नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए वहां से खुशबू आ रही है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहां से बदबू आ रही है। इतने में इसमें धरती का भला क्या दोष? धरती को दोष देना उचित नहीं। दार्शनिक बड़े विनम्र भाव से बोले कि जी, आपका कहना 100% सही है। धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है। किंतु मुझे ये बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की जिम्मेदारी है और कहाँ की समझदारी है? जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे, ये भला कहाँ की समझदारी है? मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। उसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है? साध संगत जी, सभी को बात समझ आ गई थी। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं दिए, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। साध संगत जी, जो जाता है वह वापस आता भी है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं है। ईश्वर न दंड देता है न माफ करता है। कर्म का फल हमारे दुख सुख का कारण बनता है। तो साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, दासी को अभी आगे दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए साध संगत जी, सदैव हमेशा ये याद रखिए कि हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही हमें काटना भी पड़ेगा। यदि हम अपने कर्मों द्वारा अच्छा कर्म करते हैं तो साध संगत जी, अवश्य ही उस कर्म का फल अच्छा होगा। यदि हम गलत कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं,
तो साथ संगत जी, उस गलत कार्य का, गलत कर्म का गलत ही फल हमें प्राप्त होगा। वो फसल हमें काटनी होगी, जिसमें अनेकों अनेक प्रकार के दुख कष्ट हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। तो सदैव कर्म करते समय याद रखिए कि हमें अच्छा, बहुत अच्छा कर्म करना है, जिसमें सबकी भलाई हो। कोई भी कार्य हमें बुरा नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथ संगत जी, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, नेकी की राह पर चलते रहिए और साथ संगत जी, सदैव अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। नमस्कार जी।